देखिए भविष्य जी, सबसे पहले मैं जो देर रात जो प्रयागराज में जो घटना घटी, उसके लिए अपने ओर से खेद प्रकट करता हूं और सब लोगों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। जहां तक आप किरोड़ाल मीना जी की बात कह रहे हैं, एक नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो हिंदुस्तान के राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे उठाते हैं। राजस्थान के अंदर किरोड़ाल मीना जी संघर्ष के प्रतीक है। उनका संघर्ष राजस्थान की हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है, राजस्थान का हर तबका जानता है, हर जाति और धर्म के लोग जानते हैं। वो जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिन परंपराओं का निर्वहन कर रही है, कि वरिष्ठ नेताओं को किसी न किसी रूप में ठिकाने लगाती जा रही है, उसका एक सबसे बड़ा ज्वलंत जो उदाहरण है, वो किरोड़ाल मीना जी के रूप में देखा जा सकता है। किरोड़ाल मीना जी लगातार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी सड़क पर वो बैठ जाया करते थे और पेपर लीक वाले मामले को लगातार वो मुद्दा बनाया करते थे। और जब उनकी सरकार आई तो उनको ये उम्मीद थी कि पेपर लीक वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई थी, निश्चित तौर पर किरोड़ाल मीना जी की बात को सुना जाएगा। लेकिन आज वो बहुत व्यथित है, और व्यथित इस बात से भी है कि जब वो कहते थे कि मेरे भाई को यहां से एमपी का टिकट दे दो, तब उनके भाई को एमपी का टिकट नहीं दिया। जब उनके भाई के लिए एमएलए का उन्होंने टिकट मांगा और भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से उनके भाई को चुनाव हरवा दिया, तो निश्चित तौर से उनका मन टूटना स्वाभाविक है। आज वो बहुत परेशान हो रहे हैं और ममता कुलकर्णी जी का उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि मैं कुंभ नहाने जा रहा हूँ और हो सकता है मेरा वैराग्य हो जाए। तो एक अच्छे नेता का जिस तरह से संन्यास लेने की चर्चा उन्होंने चालू की है, वो जिस तरह से दुखी हुए हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात की निंदा करती है कि भारतीय जनता पार्टी उनको संभाल ले। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी संभालना जरूरी हो जाता है कि किरोड़ीलाल मीणा जी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं है, वो वर्तमान में राजस्थान सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं। अब आप बताइए, भविष्य जी की कैबिनेट मिनिस्टर अगर कहे कि मेरे मंत्री पद का मेरे गले में घंटी बंधी हुई है, तो राजस्थान का दुर्भाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी 13 महीने से राजस्थान में कुशासन कर रही है। पिछले 7-8 महीने से उनके कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दिए घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा का स्वीकार करने में डर रही है। जबकि वो जानते हैं कि वो लोकसभा चुनाव में भी कामयाबी नहीं दिला पाए, विधानसभा चुनाव में भी कामयाबी नहीं दिला पाए, जी। राजस्थान में 25 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था वो भी कामयाब नहीं हो पाए, और 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का देश में सपना था वो भी पार नहीं हो पाए। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो खुद ही संन्यास की घोषणा दे तो बेहतर होगा। लेकिन मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो भी टीवी चैनल किरोड़ीलाल मीणा जी की डिबेट कराता है या पेपर लीक की डिबेट कराता है, उसमें वो अपना प्रवक्ता नहीं भेजते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है कि चौथे स्तंभ जब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर डिबेट करवाते हैं, तो उनको अपना प्रवक्ता भेजना चाहिए। प्रवक्ता को जो भी गाइडलाइन देनी हो वो भारतीय जनता पार्टी दे। कांग्रेस पार्टी इस बात की भी निंदा करती है, और जी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अपील करती है कि टीवी 9 चैनल पे जो डिबेट हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है, और महत्वपूर्ण डिबेट को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आला नेता और राजस्थान के नेता इस बात पे गंभीरता से विचार करें कि किरोड़ीलाल मीणा जी का इस्तीफा स्वीकार करें और किसी नए मंत्री को उनका जो विभाग है उसका दायित्व दे, ताकि राजस्थान का विकास और भला हो सके। जी। चलिए।